हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो आपके रीड प्री के अंदर उर्दू है, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उन उसका जो सिलेबस है, निसाब है, उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं कुछ धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको पूरा सिलेबस जानना है तो वीडियो एंड तक देखना। और दोस्तों, जो अपने पास सिलेबस है उर्दू का, और कोई भी जो रीड का सिलेबस है वो पुराना ही है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये अभी जो 25 में एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें भी ये सिलेबस चल रहा था। अगर आगे चेंज कर दिया जाता है तो मैं आपको उसके अंदर एडिट करके वीडियो बता दूंगा। तो दोस्तों, जो पहला तो दोस्तों जो पहली लैंग्वेज है उर्दू में, तो दोस्तों हम बात करेंगे लैंग्वेज फ़र्स्ट के बारे में। उर्दू जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है उसका क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों नसर इक़्तिबास पर मुबनी सवालात हैं। यानी दोस्तों नसर यानी होता है दोस्तों प्रोज़, बोले तो हिंदी में आप इसे गद्य कह सकते हो। पहला जो टॉपिक दे रखा है इसमें है इबारत फ़हमी। इबारत के बारे में समझ होनी चाहिए, मायने अल्फाज और एराब। एराब यानी दोस्तों हिंदी में आप मोटा मोटा समझ सकते हो, मात्रा वगैरह जो चीज़ें होती है, नुक्ते और जो भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती है, पेश जज़म वगैरह, ये सारी चीज़ें एराब में आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों वाहिद वाहिद आपको पता है दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल, वाहिद जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस, यानी हिंदी में अपन इसको लिंग बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसे जेंडर से अपन कोड करते हैं। तो दोस्तों मज्जात भी है। मज्जात यानी दोस्तों एंटोनियम, यानी अपोजिट होता है, विलोम होता है। और मुतरादिफ यानी दोस्तों आपको पता ही है, पर्यायवाची या सिनोनिम्स होता है। तो ये तो हुआ दोस्तों नसरी इक़्तिबास पर मबनी जो सवालात है वो। और दोस्तों इसके अलावा दो जो तो दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो है मवाद की समझ, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों जुमले की अक़साम और ज़माना। तो दोस्तों जुमले की अक़साम यानी जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज है वो भी है इसके अंदर। ज़माना ज़माना आपको पता है दोस्तों, उर्दू में टेंस को ही ज़माना कहते हैं। इसम और इसकी अक़साम, इसमें यानी आपको पता है दोस्तों संज्ञा, ज़मीर और इसकी अक़साम। ज़मीर यानी दोस्तों आपको पता है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम होता है। सिफ़त और इसके अक़साम, सिफ़त यानी दोस्तों विशेषण, इंग्लिश में बोलो तो एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों पांचवा जो अपना इसमें पॉइंट है दे रखा है वो है मुहावरे और कहावतें और रमूज़ औक़ाफ़। तो दोस्तों आई होप आप जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या दे रखा है। तो दोस्तों ये है असनाफ़ नसर व नज़म। तो जिसमें ये पॉइंट दे रखा है उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद। दोस्तों जो उर्दू तदरीस है उसके मकसद क्या हैं वो इसमें आप पढ़ने। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल क्या हैं वो पढ़ने। तदरीसी तरीक़ाकार, इसमें जो तरीक़े हैं, जो पढ़ाने का तरीका है वो भी इसमें ऐड किया गया है। ज़बान की महारतें जो कि आपको भाषाई कौशल है वो इसमें दे रखे हैं। इसके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। और इनकी नशोनुमा, उर्दू निसाब तालीम, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने का तरीका, ज़बान की तदरीस में माविन अशिया यानी दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि पढ़ाने में क्या क्या चीज़ें काम में आती है। दोस्तों आठवां पॉइंट है जांच और इसके तरीके। जांच यानी दोस्तों एवेल्यूएट कैसे करेंगे बच्चे का, एवेल्यूएशन टेस्ट वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। मारूज़ी और मुसलसल जांच, अंदाज़ा कदर, सवालात और उनकी किस्में, यानी जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जब अपन बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं या परीक्षा लेते हैं उसमें किस प्रकार के या किस तरह के सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ज़बान दो यानी लैंग्वेज सेकंड के बारे में। इसमें जो पहला टॉपिक दे रखा है वो दोस्तों है इबारत फ़हमी, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, जुमले की अक़साम और हैयत यानी दोस्तों होता है बनावट, और ज़माना टेंस। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो शेरी जज्ब बंद पर मुबनी सवालात। इसके अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं शेर फ़हमी, मुआयने अल्फाज। दोस्तों शेर फ़हमी का मतलब होता है कोई भी शेर होता है
या पोइट्री से रिलेटेड होता है, उसमें आपकी समझ को जांचा जाता है। मुआनी अल्फाज, रदीफ़, काफ़िया, तशबीह, तलमी, मुबालगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट दे रखा है इसमें दोस्तों वो है हुरूफ और उसके अक़साम, इसम और उसके अक़साम, ज़मीर और उसके अक़साम। और चौथा टॉपिक इसमें दे रखा है मुहावरे और कहावतें, रमूज़ अवकाफ़। पाँचवा टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर उर्दू इमला और उसकी रस्मुल ख़त। दोस्तों उर्दू रस्मुल ख़त होता है दोस्तों, जो शैली होती है आपकी लिखने की, लिपि होती है, वो जो लिपि होती है वो इसमें ऐड की जाती है। उर्दू ज़बान की तदरीस और लसानियात। दोस्तों उर्दू ज़बान की जो तदरीस होती है उसको इसमें शामिल किया गया है। और लिसानियात यानी दोस्तों ज़बान से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, कोई लैंग्वेज है उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिसानियात में ऐड की जाती है। मुस्बतें और मुसम्मतें, ये भी इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। छठा टॉपिक है दोस्तों उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने का तरीका, तदरीसी तरीक़ाकार, उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी, सालाना मनसूबा, यूनिट का मनसूबा, सबक का मनसूबा। तो दोस्तों ये मनसूबा वो चीज़ है जो आपने BSTC की होगी, तो उसके अंदर लेसन प्लान आपको बनाने के लिए बोलते हैं, वही लेसन प्लान दोस्तों मनसूबा कहलाता है। आठवां जो टॉपिक इसमें दे रखा है दोस्तों वो है तदरीस ज़बान की मुश्किलात, यानी जो भी कठिनाई होती है ज़बान को पढ़ने पढ़ाने के दौरान। जदीद तदरीसी तरीका, दोस्तों जदीद यानी जो पुराना तरीका है पढ़ाने का वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। मारूज़ी और मुसलसल जाँच और अंदाज़े कदर, इसको अपन बोल सकते हैं। और लास्ट का जो अपना टॉपिक है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है मालजाती तदरीस, जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक अध्ययन कहा जा सकता है, और उर्दू में मालजाती तदरीस, और इंग्लिश में आपको पता ही है रेमेडियल टीचिंग इसको ही कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारा जो सिलेबस है वो समझ आया होगा। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरा कोई भी डाउट नहीं छोड़ने की कोशिश की है। तो बाकी दोस्तों मेरा बोलने के तरीके में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अब मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप दोस्तों वीडियो को तेज़ स्पीड से भी देख। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और बाकी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपके जो टॉपिक वगैरह हैं इनको कंप्लीट कराऊं या कुछ आपकी हेल्प कर पाऊं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।